हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सहस्त्राब्दी के बारे में बताएंगे। आइए देखिए सहस्त्राब्दी क्या होता है। देखिए वर्ष की गणना, इसमें आपका 3 टॉपिक है। पहला है दशक, दूसरा है सदी या शताब्दी और तीसरा है सहस्त्राब्दी। दशक का मतलब होता है कि 10 वर्ष का समय, सदी या शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय और सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। इसमें हम आपको दशक और सदी या शताब्दी दोनों टॉपिक हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सहस्त्राब्दी क्या है। देखिए नंबर तीसरा सहस्त्राब्दी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको आप सहस्त्राब्दी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम सहस्त्राब्द भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मिलेनियम कहते हैं। अंग्रेजी में मिलेनियम कहते हैं, MILLENNIUM, मिलेनियम। अब देखिए सहस्त्राब्दी होता क्या। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है कि 1000 वर्ष का जो समय है उसे ही हम सहस्त्राब्दी कहते हैं। ये क्या है? 1000 वर्ष का कोई भी अंतराल, 1000 वर्ष का कोई भी अंतराल है तो उसे हम सहस्त्राब्दी कह सकते हैं। लेकिन यह व्यवहार में नहीं है। कहने का मतलब कि किसी भी अंतराल को अगर आप 1000 वर्ष का कोई भी अंतराल मान लेंगे सहस्त्राब्दी, तो आप ये निश्चित नहीं कर पाएंगे या डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कब से कब तक कौन सी सहस्त्राब्दी होगी, कब से कब तक पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, कौन सी होगी, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, यह हमेशा 1 से प्रारंभ होकर 1000 तक जाती है। मतलब 1 से प्रारंभ करते हैं और 1000 तक ले जाते हैं। तो ये 1000 वर्ष का जो समय है इसे ही हम सहस्त्राब्दी कहते हैं। आइए देखिए टिप्स 1 है आपका पहली सहस्त्राब्दी। पहली सहस्त्राब्दी कब शुरू हुई? सन 1 से लेकर 1000 तक के समय को हम पहली सहस्त्राब्दी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट मिलेनियम। फर्स्ट मिलेनियम कब आपका शुरू हुआ? 1 जनवरी 1 AD से, 1 जनवरी 1 AD से लेकर 31 दिसंबर 1000 AD तक का जो समय है वो आपका फर्स्ट मिलेनियम है। कहने का मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जन्म से लेकर उसके बाद के समय को AD कहा गया और वहीं से आपका जो है पहली सहस्त्राब्दी शुरू हुई। तो 1 जनवरी से आपका पहली सहस्त्राब्दी शुरू हुई। 1 जनवरी सन 1 से, AD का मतलब कि ईस्वी सन, AD का मतलब हुआ ईस्वी सन। तो 1 जनवरी सन 1 से लेकर शुरू हुई आपकी पहली सहस्त्राब्दी और कब तक चली? 31 दिसंबर 1000 AD तक। 31 दिसंबर 1000 ईसा पूर्व तक आपकी पहली सहस्त्राब्दी थी। ये आपका फर्स्ट मिलेनियम। अब देखिए जब आपकी पहली सहस्त्राब्दी थी सन 1 से लेकर 1000 तक, तो उस सहस्त्राब्दी के बीच में कितनी शताब्दी आई ये आप देखिए। उस सहस्त्राब्दी के बीच में शताब्दी कौन क्या है? शताब्दी जो है 100 वर्ष का समय। तो आप जानते हैं कि जब सहस्त्राब्दी आपकी 1000 वर्ष की है और शताब्दी 100 वर्ष की है तो निश्चित है कि उस एक सहस्त्राब्दी के बीच में 10 शताब्दी आपकी पड़ेगी। इसमें देखिए शताब्दी कौन सी पड़ी उसमें? 1st to 10th सेंचुरीज। फर्स्ट से लेके 1 से लेके 10 तक जो है शताब्दी उसमें पढ़ी। पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो है पहली सहस्त्राब्दी में पड़ी। अब देखिए कौन कौन सी फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का समय क्या हो गया? सन 1 से लेकर 100 तक फर्स्ट सेंचुरी का समय था। सेकेंड सेंचुरी का समय 101 से लेकर 200 तक था। थर्ड सेंचुरी का समय 201 से लेकर 300 तक था। फोर्थ सेंचुरी का समय 301 से लेकर 400 तक। फिफ्थ सेंचुरी का समय 401 से लेकर 500 तक और सिक्स्थ सेंचुरी का समय 501 से लेकर 600। सेवेंथ सेंचुरी का समय 601 से लेकर 700। 8th सेंचुरी का समय 701 से लेकर 800। 9th सेंचुरी का समय 801 से लेकर 900 और 10th सेंचुरी का समय 901 से लेकर 1000। इस तरीके से आपका जो है सहस्त्राब्दी जो है सन 1 से लेकर 1000 तक थी। उसके बीच में 10 जो है शताब्दी पड़ी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक सहस्त्राब्दी या पहली सहस्त्राब्दी में कितनी सेंचुरी या कितनी शताब्दी पड़ी। देखिए 1st to 10th सेंचुरी जो है पहली सहस्त्राब्दी में पड़ी। अब आप आइए दूसरी सहस्त्राब्दी देखिए कब से शुरू है? सन 1001 से लेके 2000 तक। सन 1001 से लेके 2000 तक आपका दूसरी सहस्त्राब्दी
पड़ी। सेकेंड मिलेनियम, इसको हम बोलते हैं सेकेंड मिलेनियम। ये कब पड़ी? 1 जनवरी 1001 एडी ईस्वी सन से लेकर 31 दिसंबर 2000 एडी, 31 दिसंबर 2000 ईस्वी सन तक जो है दूसरी सहस्त्राब्दी पड़ी। एक चीज आप देखिए कि 1000 वर्ष का समय है, 1001 से लेके 2000, लेकिन 2000 में से जब 1001 आप घटाएंगे तो 1000 डिफरेंस 1000 नहीं आएगा, डिफरेंस 999 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू होता है 1 जनवरी 1001 से शुरू होता है और ये जाता है दिसंबर 31 दिसंबर 2000 तक जाता है। तो आप देखिए जब अगर ये दिसंबर से शुरू होता तब तो 999 वर्ष होता, लेकिन ये जनवरी से शुरू हुआ तो 1 वर्ष ये पूरा हो गया और ये दिसंबर का 1 वर्ष लास्ट, तो इस तरीके से पूरा मिलाकर 1000 वर्ष आपका हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे, घटाने पर अगर आप ये सन को घटाएंगे तो 999 ही आएगा, लेकिन 1 वर्ष यहाँ देखिए 1 जनवरी से दिसंबर तक पूरा हो जा रहा है तो 999 1 वर्ष वो जो है आपका 1000 वर्ष हो गया। अगर ये जनवरी है ये भी जनवरी रहता तब तो आपको 999 वर्ष ही होता, लेकिन ये जनवरी से शुरू है ये दिसंबर तक जा रहा, तो इस तरीके से सन को घटाने पर तो 999 ही आएगा, लेकिन आपका पूरा 1000 वर्ष वो हो रहा है। अब देखिए इसमें शताब्दी कितनी पड़ेगी, सेंचुरी, इसमें 11th से लेकर 20th सेंचुरी तक पड़ेगी, 11th से लेकर 20th सेंचुरीज। देखिए 11th सेंचुरी है आपका 1001 से 1100 तक, 12th सेंचुरी 1101 से 1200, 13th सेंचुरी 1201 से 1300, 14th सेंचुरी जो है 1301 से लेके 14 तक, 15th सेंचुरी 1401 से लेके 1500 तक, 16th सेंचुरी 1501 से लेके 1600 तक, 17th सेंचुरी 1601 से लेके 1700 तक, 18th सेंचुरी 1701 से लेके 1800 तक, 19th सेंचुरी 1801 से लेके 1900 तक और 20th सेंचुरी 1901 से लेके 2000 तक। इस तरीके से आपका 10 सेंचुरी इसमें भी पड़ रहा है दूसरी सहस्त्राब्दी सेकेंड मिलेनियम में। अब देखिए आपका तीसरी सहस्त्राब्दी क्या है, सन 2001 से लेके 3000 तक ये तीसरी सहस्त्राब्दी आपकी रहेगी। 2001 से ये आपका तीसरी सहस्त्राब्दी शुरू है और ये कब तक रहेगी, 3000 ईस्वी सन तक रहेगी। ये थर्ड मिलेनियम देखिए 1 जनवरी 2001 एडी से लेकर 31 दिसंबर 3000 एडी तक ये 31 दिसंबर 3000 एडी तक ये रहेगी। इसमें शताब्दी कौन कौन सी पड़ेगी, 21st टू 30th सेंचुरीज, 21st से लेके 30 सेंचुरी तक इसमें पड़ेगी। देखिए 21st सेंचुरी 2001 से 2100 तक, फिर 22nd सेंचुरी 2101 से लेके 2200 तक, फिर 23rd सेंचुरी 2201 से लेकर 2300 तक, 24th सेंचुरी 2301 से लेके 2400 तक, 25th सेंचुरी 2401 से लेके 2500 तक, 26th सेंचुरी 2501 से लेके 2600, 27th सेंचुरी 2601 से लेके 2700, 28th सेंचुरी 2701 से लेके 2800, 29th सेंचुरी 2801 से लेके 2900 और 30th सेंचुरी 2901 से लेके 3000। देखिए एक चीज हम आपको बताए थे, जैसे इसमें बताए थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अगर सैकड़े के स्थान पर 0 रहता है तो इसको हम हजार में पढ़ते हैं। जैसे इसको हम 2001 नहीं पढ़े हैं, 2001 और ये देखिए सैकड़े का स्थान पर 1 है तो इसको हम 2100, इसको हम 2100 नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम 2100 पढ़ रहे हैं। इसको हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि पढ़ने का ये तरीका है, अगर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे 2001। उसी तरह देखिए इसको हम 3000 पढ़ रहे हैं। अब ये सेंचुरी में भी अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो 100 वर्ष नहीं आएगा, 99 वर्ष आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 जनवरी से होता है, ये दिसंबर में होता है। तो इस तरीके से अगर ये दिसंबर है, ये भी दिसंबर में है, तब तो 99 वर्ष सही है, लेकिन हम सन को घटा रहे हैं तो 99 वर्ष आ रहा और वास्तव में ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 1 वर्ष वो भी हो गया। इस तरीके से ये पूरा मिलाकर 100 वर्ष का डिफरेंस होता है, 100 वर्ष का इसमें अंतर होता है। कहने का मतलब कि जब सन 1 लेंगे तो ये 1 पूरा हो चुका है, 1 हो गया, अब उसी तरह 99 वर्ष और बचा, तो इस तरीके से 100 वर्ष हो गया। उसी तरीके से इसमें 1001 का मतलब कि 1001 सन इसमें पूरा आ गया और ये 2000 हो गया तो ये 999 तक हो गया, तो इस तरीके से 1000 का डिफरेंस इसमें हो गया। इस तरीके से तीसरी सहस्त्राब्दी तक इसमें हमने बताया है, क्योंकि इस समय हमारा सन 2022 चल रहा है जो कि तीसरी सहस्त्राब्दी में ही
है। अभी देखिए 2001 है, फिर 2002, 2003, 2004, इसी तरीके से 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10 इस तरह करते करते 2022 सन हमारा चल रहा। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 2030, फिर इसी तरह 2040, 2050, तब जाके ये 3000 किसी तरह कहीं पहुंचेगा। तो अभी ये तीसरी सहस्त्राब्दी ही चल रही, तीसरी तक ही हमने आपको बताया। इसी तरीके से आप चौथी सहस्त्राब्दी कर सकते हैं, पांचवी कर सकते हैं, छठी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए टिप्स नंबर 2 में क्या है, सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की सहस्त्राब्दी को आप कैसे लिखेंगे या कैसे उसको समझेंगे। देखिए ईसा पूर्व, पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले कि सहस्त्राब्दी को अगर हमको शो करना है, अगर उसको हमको लिखना है या उसको हमको बताना है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। देखिए जैसे इसमें तो आप जो है शुरू के 1 से लेकर 1000, ये इंक्रीजिंग आर्डर में बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म अगर इस पॉइंट पर हुआ है तो इधर आप बढ़ते हुए क्रम में चलें, लेकिन जब इधर आप चलेंगे तो घटते हुए क्रम में चलेंगे, क्योंकि एक तो यही से एक यहाँ शुरू हो गया, फिर एक के बाद अब 2, 3, तो अब आप ऐसे उल्टे क्रम में नहीं चलेंगे। आप जब सहस्त्राब्दी ईसा के जन्म के पहले का लेंगे तो इस तरफ से आप लेंगे, इस तरफ से आप लेंगे। तो देखिए पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व क्या हो गया, 1000 ईसा पूर्व से लेके 1 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से आप शुरू करेंगे, 1 ईसा तक आएंगे। कहने का मतलब कि इधर जैसे आपका 1, 2, 3 ऐसे पड़ेगा, एक वर्ष, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो 1000 से लेके आप इधर को आएंगे, ये डिक्रीजिंग आर्डर, घटते हुए क्रम में आप आएंगे। तो इस तरीके से पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के पहले की सहस्त्राब्दी क्या है, पहली सहस्त्राब्दी 1000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, ये आपकी पहली सहस्त्राब्दी हुई। अब देखिए दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व क्या होगा, 2000 ईसा पूर्व से लेके 1001 ईसा पूर्व तक। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व क्या है, 3000 ईसा पूर्व से लेके 2001 ईसा पूर्व तक। उसी तरीके से चौथी सहस्त्राब्दी 4000 ईसा पूर्व से 3001 ईसा पूर्व। पांचवी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की 5000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब कि अगर ईसा पूर्व की सहस्त्राब्दी आपसे पूछेगा तो जो भी सहस्त्राब्दी आपका पूछता है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, कोई भी पूछता है, अगर 9वीं पूछेगा तो 9000, 5वीं पूछेगा तो 5000, 6ठी पूछेगा तो 6000, वहां से शुरू होगी। अगर 6ठी पूछता है तो 6000 से शुरू होगी, 5001 तक आएगी। चौथी पूछ रहा तो 4000 से शुरू हुई, 3001 तक पहुंची। इस तरीके से आपका ईसा पूर्व की सहस्त्राब्दी आप बताएंगे। देखिए 10वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की क्या होगी, 10000 ईसा पूर्व से 9001 ईसा पूर्व पर 10वीं सहस्त्राब्दी आपकी आई। इस तरीके से आपने देखा ईसा मसीह के जन्म के बाद की सहस्त्राब्दी और ईसा मसीह के जन्म के पहले की सहस्त्राब्दी, जिसको कि हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सहस्त्राब्दी को हम ईसवी सन कहते हैं, जिसे एडी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहली सहस्त्राब्दी, दूसरी सहस्त्राब्दी और तीसरी सहस्त्राब्दी। पहली सहस्त्राब्दी में 10 सेंचुरी है, उसी तरह दूसरी सहस्त्राब्दी में उसमें भी 10 सेंचुरी है, और तीसरी सहस्त्राब्दी में भी 10 सेंचुरी है। इस तरीके से जितनी भी सहस्त्राब्दी होगी जिसमें सभी में 10 सेंचुरी होगी, क्योंकि 1 सेंचुरी में 100 वर्ष होता है, तो 10 सेंचुरी में 1000 वर्ष। अब देखिए टिप्स 3 में ये आपका कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्तमान में कौन सी सहस्त्राब्दी चल रही है, तो वर्तमान में आप जानते हैं कि सन 2022 चल रहा है। सन 2022 जो है तीसरी सहस्त्राब्दी में है। तीसरी सहस्त्राब्दी अभी आपने देखा कि सन 2001 से 3000 तक है, तो सन 2022 जो है वर्तमान में कौन सी सहस्त्राब्दी चल रही, तो वर्तमान में आपका सन 2022 चल रहा है, जो कि तीसरी सहस्त्राब्दी में पड़ेगा, 2001 से 3000 के बीच में पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि वर्तमान में तीसरी सहस्त्राब्दी चल रही है। अगला देखिए 15 अगस्त 1947 किस सहस्त्राब्दी का वर्ष है, तो आप देखिए 1947 किस सहस्त्राब्दी का वर्ष है। तो आप देखिए सेकंड मिलेनियम, दूसरी सहस्त्राब्दी आपकी कब से कब है, 1000 से 2000 तक, 1001 से 2000 तक है। तो 1947 जो है 1001 से 2000 के बीच में ही आएगा। तो ये आपका 15 अगस्त 1947 दूसरी सहस्त्राब्दी में पड़ेगा। ये 1001 से 2000 के बीच में ही पड़ेगा। तो ये आपका दूसरी सहस्त्राब्दी में हो गया। अगला देखिए 21वीं सदी
किस सहस्त्राब्दी में पड़ेगी। अब जैसे सदी पूछ दिया कि 21वीं सदी किस सहस्त्राब्दी में पड़ेगी, तो आप जानते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी में 1 से लेकर 10 तक सदी पड़ेगी, दूसरी में 11 से 20 तक पड़ेगी, तीसरी में 21 से 30 तक पड़ेगी। 21वीं सदी जो है या 21वीं शताब्दी जो है तीसरी सहस्त्राब्दी में पड़ेगी। तीसरी सहस्त्राब्दी देखिए 2001 से 3000 तक है। और इसमें आपने देखा ये तीसरी सहस्त्राब्दी है, इसमें आपका 21 से लेके 30 सेंचुरी पड़ेगी, मतलब 21वीं सदी से लेके 30वीं सदी तक जो है तीसरी सहस्त्राब्दी में पड़ रही है। इस तरीके से आपका ये 21वीं सदी किस सहस्त्राब्दी में पड़ेगी, तो तीसरी सहस्त्राब्दी में पड़ेगी। अब देखिए ईसा पूर्व 9वीं सहस्त्राब्दी कब से कब, ईसा पूर्व, अब ईसा पूर्व 9वीं सहस्त्राब्दी पूछा तो हमने बताया ईसा पूर्व अगर कोई सहस्त्राब्दी पूछेगा, 9वीं पूछेगा तो 9000 से शुरू करेंगे, 8वीं पूछेगा तो 8000 से शुरू करेंगे। इस तरीके से देखिए ईसा पूर्व पहली जो है 1000 से, दूसरी 2000, तीसरी 3000, चौथी 4000, पांचवी 5000, 10वीं 10000। तो 9वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 9वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व जो है 9000 ईसा पूर्व से शुरू होगी और 8001 ईसा पूर्व तक आएगी। तो ये ईसा पूर्व आपका 9वीं सहस्त्राब्दी कब से कब तक होगी, तो 9000 ईसा पूर्व से 8001 ईसा पूर्व तक आएगी। अब देखिए तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में कब से कब तक की शताब्दी होगी। जैसे तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है तो उसमें कब से कब तक की शताब्दी आएगी। जैसे शताब्दी, जैसे आप इसमें देखिए तीसरी सहस्त्राब्दी में 21 से लेके 30th सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी से लेके 30वीं सदी तक आ रही है। तो जब आपका तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में तीसरी ये है, इसमें शताब्दी कब से कब आएगी, जब तीसरी है तो 30 से शुरू होगी, तो आप लिख देंगे 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये मतलब उल्टे क्रम में चलेगा। देखिए इसमें आपका है 21वीं शताब्दी से लेके 30वीं शताब्दी तक, और उसमें क्या होगा 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व, क्योंकि ये डिक्रीजिंग आर्डर में चलेगा। जब भी ईसा पूर्व कहेगा तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में चलेगा। कौन सी शताब्दी आएगी, कितनी, कब से कब तक की शताब्दी आएगी, तो ये आप उसमें बता सकते हैं कि तीसरी है तो 30 से शुरू होगी। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में शताब्दी क्या होगी, तो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक आएगी, इसमें 10 से शुरू होगा। दूसरी में 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आएगी। उसी तरीके से तीसरी में 30 शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आएगी। चौथी में पूछता तो आप क्या करते, चौथी में 40 शताब्दी ईसा पूर्व से 31 शताब्दी ईसा पूर्व तक आएगा। मतलब कहने का ये है कि जिसमें पूछेगा वहां से आप डिक्रीजिंग आर्डर में ले जाएंगे। पांचवी में पूछता ईसा पूर्व तो आप लिख देते 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 41वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इस तरीके से आपका अगर पूछेगा कि कौन सी शताब्दी पड़ेगा तो आप उसको आराम से बता सकते हैं कि इस तरीके से ये पड़ेगा। ईसा पूर्व में अगर शताब्दी पूछ रहा है तो आप उसको आराम से इस तरीके से आप ईसा पूर्व की शताब्दी बता सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक सहस्त्राब्दी मिलेनियम का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।